हेलो गाइस, वेलकम टू वर्दी लवर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि थंबनेल रीड करके आपको पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो देखिए, आज मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है राजीव त्रिपाठी। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 वाली वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसमें लगभग 23 लाख कैंडिडेट एप्लीकेशन किए थे। उसमें अगर मैं अपनी रैंक की बात करूं तो 236 रैंक आया था मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 वाली वैकेंसी में। अब बात करते हैं कि 2022 में जो वैकेंसी आने वाली है। दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन 27,520 में नहीं हुआ, 49,568 में नहीं हुआ, तो ये लास्ट मौका है आपके पास। और इस बार वैकेंसी भी लगभग 40,000 के आसपास आने वाली है और आपको सिलेक्शन पक्का ही लेना है। आज आपको उसी के बारे में मैं बताऊंगा कि मैंने तैयारी कैसे की और आपको किस हिसाब से पढ़ना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको बता दें कि 49,568 की वैकेंसी जब आई थी, उसके 2 से 3 महीने में एग्ज़ाम करा ली गई थी। अभी देखिए, बात करते हैं वैकेंसी आने और एग्ज़ाम होने में। दोस्तों, 4 से 5 महीने आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ 3 महीने में आप अपनी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं, जो कि जॉब लेने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो पहले देखते हैं, पैटर्न जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और सिलेबस की। तो सिलेबस में 4 सब्जेक्ट होते हैं: सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता जिसको मैथ बोलते हैं, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता जो कि रीजनिंग होता है, और सामान्य हिंदी। ये 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं। जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात किया जाए तो जीके जीएस में 38 क्वेश्चन, मैथ में 38 क्वेश्चन, और मानसिक मतलब रीजनिंग में 37 क्वेश्चन, और सामान्य हिंदी में 37 क्वेश्चन। अगर बात करते हैं कि मैथ का जो पार्ट होता है, उसमें संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता 2 पार्ट होते हैं। जिसमें संख्यात्मक से 19 क्वेश्चन आते हैं और मानसिक योग्यता से 19 क्वेश्चन आते हैं। ये जो मानसिक योग्यता वाला पार्ट है, ये रीजनिंग का पार्ट होता है। तो जिस हिसाब से ये मैथ का 38 क्वेश्चन ना होकर के 19 क्वेश्चन ही आते हैं, जो कि ओनली एंड ओनली अर्थमेटिक से आता है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में 37 क्वेश्चन होते हैं और ये मानसिक योग्यता जो होता है रीजनिंग में ऐड हो जाता है, तो 37 और प्लस 19 56 क्वेश्चन हो जाते हैं रीजनिंग के। और सामान्य हिंदी जो कि 37 क्वेश्चन रहता है। तो बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की टोटल, तो 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो इस हिसाब से 150 दोनों 300 मार्क हो जाते हैं टोटल। अब बात करते हैं कि आपको टारगेट क्या करना है, या मैंने टारगेट क्या किया था। आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट मेन फोकस करना है: हिंदी, मैथ, रीजनिंग। ये तीनों मिला के आपको 112 क्वेश्चन देते हैं, जो कि सिलेक्शन के लिए बहुत ही डिसाइडेड पॉइंट है। आपको सिर्फ इन्हीं तीनों सब्जेक्ट पर फोकस करना है ज़्यादा: हिंदी, मैथ, रीजनिंग। इन तीनों को मिलाकर के 112 क्वेश्चन आते हैं। 112 में से आपको टारगेट करना है 90 से 95 क्वेश्चन मिल जाए, जो कि बहुत ही आराम से मिल जाएगा, जैसा मैं बताने वाला हूँ उसको अगर फॉलो करते हैं तो। चलिए आइए देखते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। मैंने कहाँ से क्या पढ़ाई किया है। मैथ में सिर्फ अर्थमेटिक तैयार करना है आप सबको। एडवांस से क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर आते भी हैं तो एक आध 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आ जाते हैं। आपको मैथ का पूरा सिलेबस नहीं तैयार करना है, सिर्फ अर्थमेटिक पे ध्यान देना है। मैथ से 19 क्वेश्चन आते हैं। अर्थमेटिक में से इतना लो लेवल क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आप बहुत ही आराम से 17 से 18 क्वेश्चन कर लेंगे। अगर सिर्फ एक बुक प्रेफर करते हैं RS अग्रवाल की, जो कि सिंपलेस्ट है और बेस्ट है। बात करते हैं मैं किस बुक से पढ़ाई किया था या मैं कहाँ से पढ़ाई किया था। दोस्तों, मैं राकेश यादव सर से पहले पढ़ाई किया था, उनका कोर्स ज्वाइन किया हुआ था। फिर उसके बाद RS अग्रवाल सर का मैं पूरा मैथ लगाया और राकेश यादव सर का भी 7300 लगाया था। तो दोनों में कंपैरिजन किया तो RS अग्रवाल बेसिक के लिए बहुत ही बढ़िया है, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही बढ़िया है। और आप लोग राकेश यादव सर का एक परसेंटेज का यूट्यूब पे वीडियो है, जो कि जाके देख लीजिएगा। लगभग 6 घंटे का है
उसको देख लेंगे तो बहुत ही एक ही वीडियो में आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, कैसे करना है, अर्थमेटिक में कैसे 19 में से 17-18 क्वेश्चन लेने हैं, सारे आराम से आपके क्लियर हो जाएंगे। और मैथ में आपको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है। रेगुलरिटी मेंटेन करो, बस 3 महीने की बात है। 3 महीने बाद आप अपने आप को खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं, रैंक आएगा। तो टारगेट करना है आपको 25 क्वेश्चन पर डे लगाना है, 25 प्लस क्वेश्चन पर डे लगाना है। आप कहीं भी रहिए, आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि आज मैं अभी 25 क्वेश्चन मैथ का नहीं लगाया हूँ, जो कि मुझे लगाना है। कैसे भी टाइम निकाल के आपको उसको लगाना है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग आपको 100% सही करना है, क्योंकि ये स्कोरिंग पोर्शन होता है जो कि लगभग 30% या 35% सिलेबस रीजनिंग का ही होता है। 150 क्वेश्चन में से 56 क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का 35% के आसपास हो जाता है, रीजनिंग पार्ट होता है। दोस्तों मैं बात करूं कि मैं कहां से पढ़ाई किया था रीजनिंग की, तो मैं अरुण सर और पीयूष सर जो कि प्रूडेंस कोचिंग सेंटर के अंतर्गत पढ़ाते हैं, इनसे मैं पढ़ाई किया था। उसके बाद मैं आर के झा बुक को लगाया, तो मुझे लगा कि ये बिगिनर के लिए सिंपलेस्ट है और यूपी पुलिस के लिए बेस्ट है। तो इसको कंप्लीट आप लोग तैयार कर लो, कंप्लीट तैयार करो। अगर कोई डाउट होता है तो यूट्यूब में कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, कम से कम 50 क्वेश्चन, कम से कम 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए रीजनिंग के। अगर बात करते हैं कि अगर कहाँ से एमसीक्यू किया जाए, तो एमसीक्यू करने के लिए एसएससी का एक स्पार्क आता है, उसको आप लोग प्रीफर कर सकते हैं। डेली 50 क्वेश्चन टारगेट करिए रीजनिंग का। बात करते हैं जीके की तैयारी कैसे करनी है, कैसे और कहाँ से क्या पढ़ना है। तो जीके में देखिए, आपको उतना टाइम नहीं देना है, आपको सिर्फ 38 में से 20 क्वेश्चन ले लेना है। वो आप सिर्फ 2 बुक से पढ़ाई ले सकते हैं। लूसेंट अगर आप कवर कर लेते हैं उससे आ जाएगा, और एक रेलवे स्पीड वन लाइनर रहता है, उसको दोनों को कंप्लीट तैयार कर लो। आपका ये 38 में से मैं बात करूँ तो 30 प्लस आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ आपको लाना है 20। तो ज़्यादा फोकस आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग पे करना है। और एक आता है लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक, उससे आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि मैं कहाँ पे पहुँच रहा हूँ। अगर बात करें यूपी जीके की एक बुक आप ले लीजिए, परीक्षावाणी की, जो कि छोटी सी बुक है, बहुत पतली सी, आप लोग को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा और उससे बाहर जाने वाला है नहीं। और अगर बात किया जाए तो करंट अफेयर की, करंट अफेयर एक स्पीडी का मंथली आता है, मंथली करंट अफेयर स्पीडी का, उसको प्रीफर करते रहिएगा। 6 से 7 महीने या 8 महीने के करंट अफेयर काफ़ी यूपी पुलिस के लिए। अगर बात करें कि जीके, कुछ लोग कहते हैं कि जीके में पढ़ने का मन नहीं करता है, तो शुरुआत अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक से करो। जैसे कुछ लोग का इंटरेस्टिंग टॉपिक हिस्ट्री है, कुछ लोग का इंटरेस्टिंग टॉपिक पॉलिटी है, कुछ लोग का इंटरेस्टिंग टॉपिक साइंस है। तो जो आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक हो उससे स्टार्ट करिए। अब बात करते हैं अपने हिंदी की। हिंदी को 100% तैयार करो, एक भी क्वेश्चन हाथ से जाने ना पाए। 37 क्वेश्चन है, 37 में से 37 लेना है। अगर आप लूसेंट सिर्फ पढ़ते हैं, सिर्फ लूसेंट पढ़ते हैं, उसमें से 34 से 36 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। जब आपको 34 से 36 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो भागने की क्या ज़रूरत है। मैं कैसे पढ़ाई किया था, मैं सेल्फ स्टडी किया था हिंदी को, और जहाँ पे डाउट होता था मेरा विवेक सर से, एग्जामपुर वाले से, और नितिन सर से जो स्टडी 91 यूट्यूब चैनल शो करते हैं, वहाँ से मैं अपना डाउट क्लियर करता था। अगर आपको बात करता हूँ एमसीक्यू लगाने के लिए या आदित्य पब्लिकेशन की बात किया जाए, तो आदित्य पब्लिकेशन भी काफ़ी है यूपी पुलिस के लिए। या आप लूसेंट प्रेफर कर लीजिए या आदित्य पब्लिकेशन भी प्रेफर कर लीजिए। आदित्य पब्लिकेशन भी काफ़ी है यूपी पुलिस के लिए। इसमें बात ये प्लस हो जाती है कि इसमें एमसीक्यू भी आपको बढ़िया मात्रा में मिल जाता है लगाने के लिए आदित्य पब्लिकेशन में। अब हिंदी ग्रामर के छोटे छोटे नोट्स आपको बनाने हैं। कैसे? जैसे आप समास पढ़ लिए, समास पढ़ ली तो आपको समास का निचोड़ बनाना है। जैसे मैंने क्या किया था, समास पढ़ लिया था, उसका आधा पेज में निचोड़ बना लिया था। तो दोस्तों मैंने अपनी तैयारी इस प्रकार की थी, आपको बता दिया है। अब आपकी मर्जी, आप पढ़ें इस प्रकार से या ना पढ़ें। अगर पढ़ते हैं तो 101% सिलेक्शन होगा आपका इस बार। तो दोस्तों बात करते हैं टोटल मार्क की।
यूपी पुलिस में 150 क्वेश्चन होते हैं जो कि टोटल मार्क 300 नंबर का बनता है। आपको टारगेट क्या करना है? आपको टारगेट करना है 220 प्लस नंबर कैसे आएँ। हिंदी में आप 30 प्लस टारगेट कर लीजिए 37 में से, रीजनिंग में 45 प्लस टारगेट कर लीजिए 56 में से, मैथ में 15 ओनली 15 प्लस टारगेट कर लीजिए 19 में से, और जीके में से 20 प्लस टारगेट कर लीजिए 38 में से। तो आपका कुल मिला करके 110 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, 110 क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे, जो कि मार्क बनता है 220 प्लस मार्क बनता है। 110 क्वेश्चन अगर आपके सही हुए जो कि 220 नंबर बनते हैं, तो 101% सिलेक्शन आपका होगा, और सिलेक्शन के साथ साथ रैंक भी आएंगे, जो कि 2 से 3 हज़ार के बीच आपकी रैंक आएगी। ठीक है, 101% की बात कर रहा हूँ मैं। लिख लेना, जिस प्रकार से बताया हूँ अगर ऐसे पढ़ोगे तो 220 मार्क बहुत होते हैं। किसी के बाप के बस की नहीं है कि आपका सिलेक्शन रोक पाए। तो दोस्तों, मैंने अपनी तैयारी किस प्रकार की थी वो आपके साथ शेयर कर दी है। आपको दोस्तों कोई भी डाउट हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपकी मर्जी। दोस्तों, मैंने अपनी तैयारी कैसे की थी मैंने आपको बता दिया है। चलिए ठीक है, फिर बाय बाय।